माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल पीएम का 2012 का इंग्लिश क्वेश्चंस, जो कि पूछा गया था आपको प्रीवियस ईयर्स में। सो ये सारे प्रश्न वीवीआई और इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट और आपका टीचमिंट पे जो मैं निःशुल्क प्राइवेट क्लासेस चलाता हूँ, प्राइवेट पेड कोर्स, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और सारा टाइम टेबल आपको टेलीग्राम चैनल पे सूचित कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल करके सर्च कर सकते हो। और टीचमिंट ऐप पर अगर फ्री कोर्स करना चाहते हो, पेड कोर्स, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रखा हूँ, वहां पे ज्वाइन कर लो। तो चलिए समय न गवाते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द प्ले रत्नावली, यानी किसने आपका रत्नावली लिखा है। तो सबसे पहला है आपका विक्रमादित्य, दूसरा है आपका राजावर्धना, तीसरा है आपका हर्षवर्धना और डी है आपका अशोका। तो जल्दी बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, आपका रत्नावली आपका हर्षवर्धना ने लिखा था, ठीक है। तो हर्षवर्धना को हम लोग पॉपुलरली कहा जाता है हर्षा के नाम से, हर्ष, ठीक है, हर्षा, ठीक है। और ये इम्पेरर थे आपके, जो नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे, नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे, नॉर्थ इंडिया में लगभग 606 आपका टू 647 सीई तक, ठीक है। और ये वर्धना डायनेस्टी के थे, वर्धना डायनेस्टी के थे, वर्धना डायनेस्टी के थे, ठीक। हाँ, सो इनका रत्नावली का मतलब होता है प्रीसियस गार्लैंड। क्या मतलब होता है प्रीसियस गार्लैंड? गार्लैंड का मतलब क्या होता है? बुके, ठीक है, जो फूल गस्ता देखते हैं, ठीक है, बहुत प्रीसियस गार्लैंड। तो ये संस्कृत ड्रामा है जो कि आपका एक प्रिंसेस रत्नावली के ऊपर आधारित है, ठीक है, ठीक है। एंड अ ग्रेट किंग नेम्ड उदयन, इसमें एक रत्नावली होती है प्रिंसेस और एक किंग होते हैं उदयन, ठीक है, उदयना, ठीक है। सो इनकी कहानी है, ठीक है। तो यही इसमें हम लोग बात करते हैं। और ये आपका सेलिब्रेशन होली से रेफर करता है, कलर्स, ठीक है। तो ये कलर्स यानी होली के ऊपर कुछ इससे आधारित है इस पे। तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया, रत्नावली क्या था, हर्षवर्धना द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कौन थे हर्षवर्धना? आपका इम्पेरर थे नॉर्थ इंडिया के, वर्धना डायनेस्टी के। और रत्नावली एक कहानी थी प्रीसियस गार्लैंड के ऊपर, जिसमें आपके रत्नावली एक प्रिंसेस का नाम है, ठीक है, और एक किंग थे उसमें नेम्ड उदयन, उनके बीच की, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द पोएम वेयर द माइंड, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज टेकन फ्रॉम द बुक, फॉलोइंग बुक रिटन बाय टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा बुक लिखा हुआ आपका है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका बहुत अच्छा है और ये बहुत फेमस आपका बुक है, जिसका नाम है गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है। तो गीतांजलि के ऊपर है ये। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, बहुत फेमस है गीतांजलि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस खोजना। तो डे आफ्टर डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस, डे बाय डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस, माई फादर डाइड व्हेन आई वाज स्टिल अ बेबी, सम पीपुल वॉच द टेलीविजन ऑल डे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 दोनों सेम है, बस एक चीज का अंतर है, यहाँ पे आफ्टर का यूज है, यहाँ पे बाई का यूज है। तो अब इसमें से कौन सही होगा? ये सी डी तो सही ही होगा। तो अब ए बी में से कौन गलत है? तो डे बाय डे एक होता है, डे, डे बाय डे यहाँ पे सही होगा या डे आफ्टर डे? बताइए, कमेंट कीजिए, डे आफ्टर डे सही होगा कि डे बाय डे? तो यहाँ पे सही होगा आपका डे बाय डे, ठीक है।
डे आफ्टर डे गलत है, तो आपका ए गलत हो गया, बाकी बी सी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो डे बाय डे होता है, दिन प्रतिदिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, दिन प्रतिदिन हमारी दुनिया अच्छी होती जा रही है, ठीक है। आफ्टर नहीं, दिन के बाद दिन से नहीं, ठीक है, डे आफ्टर डे ये नहीं कह सकते हम लोग, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ठीक है। तो ये आपका सही यूज है। ऑप्शन नंबर 3 का आपका गलत सेंटेंस ए हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए, बाकी तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके माय डियर लवली स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट रिटन सेंटेंस आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आपका रिटन सेंटेंस है, तो बताइए कौन सा करेक्ट रिटन सेंटेंस है आपका। सो पहला है आई वांट टू इम्प्रूव माय एबिलिटी ऑफ रीडिंग, वी वर नॉट एबल टू स्टॉप लाफिंग, टेक्नोलॉजी हैज मेड देम एबल टू ग्रो देयर ओन फूड, या दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आउट एबिलिटी टू थिंक। क्या सही होगा इसमें से, विच वन इज करेक्ट। तो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग, ठीक है, वी वर नॉट एबल टू स्टॉप लाफिंग, टेक्नोलॉजी हैज मेड देम एबल टू ग्रो देयर ओन फूड, या दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर एबिलिटी टू थिंक। क्या सही होगा आपका, बता दीजिए। तो कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, तो सही है आपका डी, दीज मशीन्स आर डिस्ट्रॉइंग आउट एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, सही कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, प्लीज चार्ज दिस अमाउंट, फिल द ब्लैंक्स, माई अकाउंट, टू अकाउंट, फॉर, अगेंस्ट, विथ, प्लीज चार्ज दिस अमाउंट, बताइए, डैश माई अकाउंट, तो टू सही होगा यहाँ पे, प्लीज चार्ज दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, ठीक है, तो प्लीज चार्ज दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, ठीक है, टू माई अकाउंट, फॉर माई अकाउंट गलत होगा, अगेंस्ट माई अकाउंट भी गलत होगा, विथ माई अकाउंट भी गलत होगा, टू सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू बी टेकन अ बैक मीन्स, तो ये आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखा है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। ये आगे चल के आपको 2016 से 20 का करोगे तो टू टेकन अ बैक आपको दिख जाएगा क्वेश्चंस, तो जाके प्लेलिस्ट में कीजिए, आगे का प्रीवियस ईयर मैं करा रखा हूँ 2016 से 20, अभी हम लोग 2006 से कर चुके हैं 2011 तक, ये 2012 का चल रहा है आपका, तो 2 से 3 पेपर और बचा है, यानी आपका बचा क्या है, आपका 13, 14 और 15, 3 पेपर और बचा है, कल तक में आपका फिनिश हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री अभी चलेगा 2008, 7 और 6 इतना भी कराना है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो टू टेकन अ बैक क्या है, तो इसका मतलब होता है सरप्राइज, सरप्राइज हो जाना, ठीक है, होता है ना आश्चर्यचकित हो जाना, तो टू बी टेकन अ बैक का मतलब यही होता है सरप्राइज्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सरप्राइज पे टिक करना है, क्योंकि सरप्राइज्ड ही इसका मतलब होता है, ठीक है, टू टेकन अ बैक का। ओके, तो बाकी सब ऑप्शंस आपके गलत हैं, ये सब फ्रेजेस हैं जो हम लोग कॉमनली डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब सिनोनिम्स के ऊपर है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, वर्ड कर लीजिएगा, वर्ड लिख दिया हूँ, वर्ड कर लीजिएगा, या डी होगा। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होगा, फोर्टिट्यूड का मतलब बता दीजिए। तो करेज, फियर, प्रोटेक्शन या डिफेंस, क्या होगा आपका। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, साहस, क्या होता है, साहस, साहस होता है, ठीक है, हिम्मत, हिम्मत भी बोल सकते हो। तो आपका, तो यहाँ पे आपका साहस और हिम्मत, ठीक है। तो करेज, फियर, प्रोटेक्शन, डिफेंस, तो करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत, साहस, तो ए सही हो जाएगा। फियर का तो मतलब होता है डर, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा, डिफेंस का मतलब भी सुरक्षा, तो करेज आपका सबसे अच्छा सिनोम है फोर्टिट्यूड का, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको एंटोनिम्स के ऊपर पूछ रहा है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड आउटरेज, आउटरेज का मतलब क्या होता है, बता दीजिए। आउटरेज का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे, इंटरनल, फॉरेन, माइल्ड, रिगार्ड। तो आउटरेज का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। आउटरेज, आउटरेज का मतलब आपका कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम लोग
आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेंगे। हाँ, वॉयलेशन क्या होता है? यस, वॉयलेशन होता है उल्लंघन। क्या बोलते हैं? उल्लंघन बोलते हैं ना। क्या आपने उल्लंघन किया इस नियम का? यू हैव वॉयलेटेड दिस रूल। तो उल्लंघन हिंदी में क्या बोलेंगे आपका? उल्लंघन। ठीक है, तो उल्लंघन हो गया। सो इंटरनल, फॉरेन, माइल्ड रिगार्ड, तो क्या होगा इसका सही मतलब? तो आउटरेज उल्लंघन हो गया। तो अब इसका हम लोग को सही करना है, तो माइल्ड। ठीक है, माइल्ड इसका कम हो जाएगा। इंटरनल नहीं हो सकता, फॉरेन भी नहीं हो सकता, रिगार्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका उत्तर माइल्ड और रिगार्ड में? जल्दी बता दीजिए। माइल्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, माइल्ड। ओके, हाँ। माइल्ड का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, माइल्ड का मतलब क्या हो जाता है? कम। उल्लंघन का मतलब हम लोग कुछ किए, वॉयलेट किए, खराब किया, आउटरेज। और माइल्ड का मतलब कम, उसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुएवर। ठीक है, हुएवर क्या है आपका? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है? तो हुएवर आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम होता है, तो प्रोनाउन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, ये तो आपको पता ही है। प्रोनाउन सर्वनाम क्या आता है? जो मीनिंग ऐड कर देते हैं आपके नाउन में, ऐड मीनिंग टू द नाउन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। ठीक है, हु एवर, क्या? हु और एवर, जो कोई भी हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। अपीयरेंस का आपका सही मतलब पूछ रहा है। ठीक है, तो अपीयरेंस का 4 वर्ड लिख रखा है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चंस भी पूछ सकता है आपको। तो अपीयरेंस का आपका सही वर्ड क्या हो जाएगा? तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा इसमें से सही कौन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सब शब्द है। तो इसको सही करना है, हम लोग को सही चुनना है। तो आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए डबल पी ई ए आर ए एन सी ई, अपीयरेंस। ठीक है, 10 का सी। द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज अकर्ड, ऑफर्ड, अपोजिट, रेली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अकर्ड का दिख रहा होगा शुरू में ही कि गलत है। ठीक है, अकरेड है। अकर्ड, अकर्ड होता है ACCURED। ठीक है, तो अकरेड है ये, इसको सही करना। ऑफर्ड सही है, अपोजिट सही है, रैली भी सही है, तो अकर्ड नहीं होता। ठीक है, ये गलत है आपका। सही क्या होगा? अकर। अकर का चलिए बता दीजिए तो सही स्पेलिंग क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अकर का सही स्पेलिंग क्या होगा? हाँ, तो डबल आर होता है। क्या होता है? OCCURRED। ठीक है, तो ये अकट का असली स्पेलिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? हुआ। ठीक है, हुआ। ठीक है, तो ये सही स्पेलिंग होता है, तो डबल आर होगा, तब जाके सही होगा। तो ए ऑप्शन गलत है आपका। बाकी ऑफर्ड, अपोजिट, रेली तीनों सही है आपका। स्पेलिंग अकट का कर लीजिए, हिंदी में हुआ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन सेंटेंस। सी वॉज इल सिंस ही हैज कम हियर। व्हाट डज ट्रबल यू? सी गेट्स पासिंग मार्क, ही पास द एग्जामिनेशंस। ठीक है, कौन सा सही होगा बता दीजिए। सो करेक्टली रिटन सेंटेंसेस में आपको बताना है। तो सी वॉज इल सिंस हैज कम हेयर, तो ये गलत है। ठीक है, डायरेक्ट आप जब यहाँ पे सी वॉज इल यानी पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ आपको सी हैज कम हेयर, यहाँ पे ये नहीं यूज होगा। सिंस है आपका, इस वजह से ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है आपका। तो सी वॉज इल सिंस सी हैज कम हेयर, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका सी गेट्स पासिंग मार्क्स, ये भी गलत है। ही पासेस द एग्जामिनेशन, सही है आपका। व्हाट डज ट्रबल यू, बी आपका सही है। ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तब ये आपका गलत था। ठीक है, बाकी सब में आपका कुछ ना कुछ गलत है, सही आपका सिर्फ बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। आपको इसमें से इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस बताना है, कौन गलत है। आई
वांट अ बेड टू लाई, ठीक है। नो न्यूज आर गुड न्यूज, आई फेल्ड लास्ट ईयर, आई होप दैट ही विल डू इट। कौन सा आपका सही है और कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो मतलब 3 सही है आपका। तो साफ साफ यहाँ बी वाला ऑप्शन नो न्यूज आर गुड न्यूज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा नो न्यूज आर गुड न्यूज, ठीक है। बाकी सब सही है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपका रोजालिंड इज अ कैरेक्टर इन द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर का प्लेस पे आपका बहुत मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब का जूलियस सीजर, इस सब पे आपको क्वेश्चंस आ सकता है, तो शेक्सपियर का कहानी अच्छे से सब कर लीजिएगा, ठीक है। रोजालिंड इज अ कैरेक्टर इन द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट। ये जितना भी स्टोरी है आपको सबका ऑथर और क्या स्टोरी आना चाहिए। तो जितना भी आपको 2006 से 20 तक में स्टोरी का नेम्स दिखता है ऑप्शंस में भी, ये टिप है आपके लिए, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस क्लास को कर रहे हैं, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ये चीज़ समझाया जा रहा हूँ मैं कि आपको ऑप्शंस में ये 4 स्टोरी दिखा ना, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, मच अडू अबाउट नथिंग। तो ऐसा आपको 2006 से पूरा क्वेश्चंस आप वीडियो प्लेलिस्ट में देखोगे, जितने भी आपको स्टोरीज हैं नेम ऑप्शंस में, आपको सबका लिस्ट बना लेना है और सबका ऑथर और स्टोरी का कुछ कुछ समरी जान लेना है कि क्वेश्चंस उस पर रह सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये सब स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, जो ये वीडियो देख रहा है उसी को बस ये चीज़ पता चल रही है कि ऐसा भी करना चाहिए हमें, तो इससे आपको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। बाकी सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। और आपको यही मैं हर चीज़ हर विषय में सिखाता हूँ, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स ज़रूर देता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आपका रोजालैंड क्या है? तो एज यू लाइक इट से है, यानी ऑप्शन नंबर ए से है, ठीक है। तो ये आपका रोजालैंड एक हीरोइन है, ठीक है, एक हीरोइन है शेक्सपियर के पोएम में, और प्रोटैगनिस्ट है, यानी मुख्य आपका है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब मुख्य किरदार है, ठीक है, मुख्य किरदार है आपका। सो आपका एज यू लाइक इट में आपने विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले किया है, और ये आपका रोजालैंड डिस्गाइज कर लेती है हरसेल्फ एज अ शिफर्ड और नेम्ड गैनीमेडी, ठीक है। तो अपने आप को बना लेती है एक शेफर्ड और अपने आप को डिस्गाइज करके छुपा के इसमें रोल प्ले करती है, ठीक है। नेम उनका रहता है गैनीमेडी, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको 2020 में भी आया था, 2021 में भी आएगा, ठीक है। तो स्टोरी के लिए रेडी रहिए। स्टोरी आपको फ्री का मार्क्स है, 5 से 10 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चंस आपको फ्री का मिलेगा। फ्री का मार्क्स है, ले लो 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स मतलब जानते हो आप लोग कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू इज his letter to his daughter mentioned that Neolithic men used to clothe themselves with cloth made from the following part: cotton, flax, corn, wheat। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, फ्लास्क, ठीक है। फ्लास्क में आपका होता है, ठीक है। तो नेहरू इन लेटर लिखा था अपना डॉटर को मेंशन करते हुए कि नियोलिथिक मैंस यूज टू क्लॉथ देमसेल्फ विद क्लॉथ मेड ऑफ अ फ्लास्क, FLAX, फ्लैक्स, ठीक है। और उनके बेटी का नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है, नेहरू, ठीक है। और उनका बाद में क्या नाम पड़ा? इंदिरा गांधी, ठीक है। बाद में क्या पड़ा? इंदिरा गांधी, ठीक है, जो कि 1917 से लेके 1984 जब तक उनका असैसिनेशन नहीं हुआ था तब तक का आपका है। और वो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, ठीक। तो ये था आपका पूरा डिटेल में, ठीक है। हाँ, सो ये था आपका पूरा आज का क्लास। आपको मज़ा ज़रूर आया होगा, इंटरटेनमेंट एंड फुल आपका मस्ती के साथ कैसे क्लास बीत गया आपको पता भी नहीं चला। तो पूरा जो भी टिप्स मैंने आपको बताया, स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताया, सब कर लीजिएगा, ठीक है। सब अच्छे से कीजिएगा, ओके, और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI से संबंधित लेक्चर्स के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए PPI ट्यूटोरियल को। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।